बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। निगरान कौन कौन, मियां की वापसी के कितने प्लान, साइफर का मुकदमा, हवेली में मुलाजमा कत्ल और वाइट कोरोला गैंग का सफाया। निगरान काबीना में किसको क्या ओहदा मिलेगा, नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा की जिम्मेदारी साबिक सफारतकार जलील अब्बास जिलानी को दी जाएगी। सरफराज बुगटी वजीर दाखिला होंगे। डॉक्टर गौहर एजाज को निगरान वजीर तिजारत व सनत बनाने का फैसला। वजारत इत्तलात सैयद मोहम्मद अली को दिए जाने का इम्कान है। निगरान वफाकी वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। सदर आरिफ अलवी निगरान काबीना से हल्फ लेंगे। तकरीब में निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। हुकूमत की तश्कील का सफ़र, काबीना के अरकान की फहरिस्त तैयार। लेकिन हुकूमत की काबीना हतमी मराहिल में दाखिल। 10 से 12 वज़रा के नाम फाइनल कर लिए गए। कई वज़रा के ओहदे भी सामने आ गए। ज़रा के मुताबिक वजारत खारजा की जिम्मेदारी साबिक सफारतकार जलील अब्बास जिलानी को दी जाएगी। सैयद मोहम्मद अली वजीर इत्तलात होंगे। डॉक्टर वक़ार मसूद वजीर ख़जाना होंगे। अनीक अहमद वजीर मजहबी उमूर होंगे। डॉक्टर गौहर एजाज को निगरान वजीर तिजारत और सनत बनाने का फैसला। गौहर एजाज मरहूम सेनेटर शेख एजाज अहमद के साहबजादे हैं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान का फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। हुकूमती और अपोजिशन जमातें फैसला करने में नाकाम। वज़ीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो ने पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमती नाम स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली को भिजवा दिए। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत की जानिब से मीर अब्दुल कदूस बजिंजो के अलावा सरदार अब्दुर्रहमान केथरान, इंजीनियर ज़मर खान अचकज़ई के नाम शामिल। अपोजिशन लीडर बलोचिस्तान की जानिब से पहले ही कमेटी के लिए 3 नाम भिजवाए जा चुके हैं। कमेटी 24 घंटों में निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान का नाम फाइनल करेगी। अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी एक नाम पर इत्तेफाक ना कर सकी तो फिर सूबाई इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान का तकर्रुर करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन के इजलास में नई हल्काबंदियाँ कराने से मुताल्लिक मुताबिक तजावीज़ सामने आई। ज़राए के मुताबिक इजलास में कानूनी टीम ने हल्काबंदियों को ज़रूरी करार दे दिया। हल्काबंदियों के लिए कम अज़ कम 4 माह का वक्त दरकार होगा। इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी। इलेक्शन कमीशन के इजलास में नई हल्का बंदियाँ कराने से मुताल्लिक मुतादिद तजावीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में कानूनी टीम ने हल्का बंदियों को ज़रूरी करार दे दिया। हल्का बंदियों के लिए कम अज़ कम 4 माह का वक्त दरकार होगा। इजलास में बर वक्त अहम इंतखाबात से मुताल्लिक कोई तजवीज़ नहीं आई। इलेक्शन कमीशन ने राय दी कि मौजूदा हालात में शफाफ इंतखाबात बड़ा चैलेंज है। पुरानी हल्का बंदियों के हवाले से सियासी जमातों के एतराज़ात पर गौर करना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम से मुख्तलिफ सवालात भी किए गए। कानूनी टीम ने आइन और कानून की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को जवाब दिए। ज़राए का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों से मुताल्लिक एक और अहम बैठक आज होगी। इसमें नई हल्का बंदियाँ करने से मुताल्लिक हतमी फैसला होने का कभी इम्कान है। इलेक्शन 2 से 3 माह ताखीर का शिकार हो सकते हैं। कमर जमान कायरा ने खबरदार कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहते हैं कि 2017 की मरदमशुमारी पर इत्तेफाक राय नहीं था, इसीलिए 2018 में 24वीं तरमीम की गई थी। तय किया गया था कि अगले इलेक्शन से कबल मरदमशुमारी करा के दोबारा नई हल्का बंदियाँ कराई जाएंगी। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी तय हुआ था। 2-3 महीने इलेक्शन डिले हो सकता है। 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई उस पर इत्तेफाक राय नहीं था और उस वक्त जो एक तरमीम की गई थी 24वीं 2018 में, आपको याद होगा, उस तरमीम के तहत ये फैसला हुआ था कि मर्दमशुमारी को एक दफा के इलेक्शन में तस्लीम किया जाएगा, एक दफा, और अगले इलेक्शन से कबल मर्दमशुमारी करा के दोबारा नई हल्का बंदियां कराई जाएंगी। ये तय था। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी तय हुआ। लीगी कायद नवाज शरीफ की पाकिस्तान में एंट्री कैसे होगी, पार्टी ने 2 प्लान तैयार कर लिए। वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत दी जाएगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक प्लान ए के तहत वापसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी। प्लान बी में लाहौर वापसी की मनसूबाबंदी है। दोनों सूरतों में लीगी कायद का वालिहाना इस्तकबाल करने की तैयारियां कर ली गई।
लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान, पार्टी ने तैयार कर लिया ए और बी प्लान। मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए तैयार। पार्टी की क़यादत ने अपने कायद की वापसी के लिए प्लान ए और बी तैयार कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक प्लान ए के तहत नवाज शरीफ की वतन वापसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ वतन वापसी पर इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से बरास्ता GT रोड लाहौर के लिए बड़ी रैली की सूरत में रवाना होंगे। लाहौर जलसे को तारीखी बनाने का टास्क हमजा शहबाज और मरीम नवाज के सुपुर्द कर दिया गया। प्लान बी के मुताबिक नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी लाहौर एयरपोर्ट पर हो सकती है। लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के बाद रैली की सूरत में दाता दरबार ले जाया जाएगा। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में साबिक विफाकी वजीर मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान के मामलात पर गुफ्तगू की। मुलाकात में आइंदा के इंतखाबात समेत दीगर अमूर पर मुशावरत भी हुई। साइफर पर तहकीकात में पेशरफ, चेयरमैन PTI के खिलाफ घेरा तंग। FIA ने साइफर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में साइफर गुमशुदगी से मुतालिक संगीन दफात शामिल की गई हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साइफर तहकीकात के लिए बनाई गई JIT के सामने पेश हो गए। साइफर तहकीकात, चेयरमैन PTI के खिलाफ एक और केस, आजम खान भी JIT के सामने पेश। FIA ने साइफर की गुमशुदगी पर चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी विंग में FIA की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में साइफर गुमशुदगी से मुताल्लिक संगीन दफात शामिल की गयी। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग में तैनात DIG लेवल के अफसरान इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साइफर तहकीकात के लिए बनाई गई JIT के सामने पेश हो गए। JIT ने आजम खान को आज तलब किया था। आजम खान ने JIT को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। FIA हुकाम की जानिब से आजम खान से साइफर के हवाले से सवालात पूछे गए। आजम खान 2.25 घंटे से ज्यादा तक ज्वाइंट इंक्वायरी के सामने पेश रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार को बड़ा रिलीफ। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल। दोनों PTI रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दे दिया। तौहीन अदालत के शोकास नोटिस पर DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया। अदालत ने शहरियार आफरीदी से अडयाला जेल में मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत का बड़ा फैसला, शहरियार आफरीदी और शानदाना को मिल गया रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। दोनों PTI रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म, घर जाने की भी इजाज़त मिल गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने IG इस्लामाबाद से मुकालमा किया, हमने कानून को मजाक बना दिया है। अदालत एक फैसला करती है और आप जाकर फिर एक ऑर्डर उसके खिलाफ निकाल लेते हैं। हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी को इस्लामाबाद से बाहर जाने से रोक दिया। अदालत ने हिदायत की कि अगर शहरियार आफरीदी को कुछ हुआ तो DC और IG इस्लामाबाद जिम्मेदार होंगे। तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस पर DC और इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। फर्द जुर्म आयद करने का फैसला, अदालत ने शहरियार आफरीदी से अडियाला जेल में मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरखास्त ज़मानत पर समाअत की, जिसमें अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तसव्वुर होगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने डिप्टी कमिश्नर का बगैर इजाजत नजरबंद करने का इख्तियार बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी के डिवीजन बेंच ने 3 MPO के लिए पेश की अदालती इजाजत की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस वकास रऊफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने DC की अपील पर फैसला मुअत्तल किया और फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर दिया, जबकि अदालत ने अपील की आइंदा समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने गुजरनाला अमल दरामद केस में वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर वज़ीर आला मुराद अली शाह को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची और कमिश्नर कराची को भी तलब कर लिया। अदालत ने दरखास्त की समाअत आज सुबह 11:30 बजे मुकर्रर कर दी। दरखास्त गुजार के वकील के मुताबिक अदालत ने 2 साल के अरसे में माहाना बुनियादों पर पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया था।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि रानीपुर में इंसानियत सोज वाकया, एक और हवा की बेटी पर जालिमाना तशद्दुद। फातिमा मौत के मुंह में चली गई। बच्ची के जिस्म पर जाबजा निशानात ने बहिमाना तशद्दुद की तस्दीक कर दी। मौत से कबल तड़पने की वीडियो ने जुल्म की कहानी बयान कर दी। तशद्दुद से इनकारी पुलिस एक्शन लेने पर मजबूर हो गई। मरकजी मुलजिम पीर असद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP रोहेल खोसू कहते हैं कि मुलजिमान को किसी सूरत कोई रियायत नहीं मिलेगी। DIG सखर जावेद जिस्कानी ने मामले का नोटिस ले लिया है। इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई। घरेलू मुलाजिम बच्चे बेयारो मददगार, एक और रिजवाना तशद्दुद का शिकार। रानीपुर में जुल्म की नई दास्तान। रानीपुर में बाबा की रानी सिफाकियत का शिकार हो गई। तड़पते तड़पते दुनिया छोड़ गई। किसी को माँ की फातिमा पर रहम न आया। खानो आहन की रिहायशी नदीम की बेटी फातिमा पीर की हवेली में मुलाजिम थी। 10 साला बच्ची की मौत की खबर घर वालों को फोन पर दी गई। बच्ची ने कितना दर्द सहा होगा, किस बेरहमी का सामना किया होगा। इसके जिस्म पर मौजूद तशद्दुद के निशानात ने पूरी दास्तान बयान कर दी। मौत से कबल तड़पने की वीडियो ने दिल दहला कर रख दिए। पीर असद शाह ने तशद्दुद से साफ इनकार कर दिया। कहा बच्ची इनके पास घर के फर्द की तरह रहती थी। CCTV भी मैंने ही दी है। अल्लाह कसाण मां छा चवां उन्हनि खे जेके हरूभरू हालांकि उन जा वालिदैन असां सां कंसर्न आहिनि, उन्हनि खे सभु ख़बर आहे। असांखे उन्हनि खे असांजी जेका CCTV फुटेज ॾेखारनि था उहा असां ई प्रोवाइड कई आहे उन्हनि खे। तशद्दुद से इनकार पर पुलिस को भी अचानक होश आ गया। मरकजी मुलजिम पीर असद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP रोहेल खोसो का कहना था कि मुलजिमान को किसी सूरत कोई रियायत नहीं मिलेगी। अफसोसनाक वाक़े का कल ही हमने नोटिस ले लिया था और आज मुलजिम गिरफ्तार हो गया है और FIR भी दर्ज की जा रही है। और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ आपके तवज्जुह से पूरे अवाम को, कौम को, कि इंशाल्लाह 100% मेरिट की बुनियादों पर इसकी तफ्तीश होगी। DIG ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। SSP खैरपुर रोहेल खोसो, ASP नुमान अहमद शामिल हैं। रानीपुर में पीर की हवेली में जाँबहक होने वाली घरेलू मुलाजमा फातिमा की वालदा ने मौत को कत्ल करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने रात को बच्ची की तबई मौत का बयान खौफ की वजह से दिया था। उनके मजीद बच्चे भी पीरों की कैद में हैं, वो बच्चे बाजियाब कराए जाएँ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम असद शाह की बीवी मेरी बेटी पर तशद्दुद करती थी, उसे इंसाफ दिलाया जाए। जी हथ सां मारी वई आहे, मुंहिंजे धीउ खे कंध ते बि निशान आहे, मुंहिंजे धीउ जी बांह बि भॻल आहे, मुंहिंजे धीउ जी पासिरीअ में धक आहे। मूंसां इंसाफ़, मां जेके राति बयान ॾिना मुंहिंजा ॿार अञा उते क़ैद आहे। चवां पई उहे मूंखे मिलनि त पोइ मां पंहिंजो फुल बयान ॾियण लाइ तयारु थींदसि। मूंखे फातिमा जो इंसाफ़ मिले। मां 9 महीननि में धीउ 4-5 चकर ॾिठी। पहिरियां मूंखां पीर फयाज़ शाह वठी आहे। फयाज़ शाह पंहिंजे न्याणीअ वटि असद शाह वटि छॾी। मूंसां इंसाफ़ थिए। उन जी असद शाह जी घरवारी हुन ते हमिलो कंदी। मुंहिंजी ॿार हुई, मां हुन खां पुछंदी हुअमि पुट तोसां छा ज़ुल्म आहे न? उहा चवंदी अम्मा मूंसां कोई ज़ुल्म न आहे। उहा मूंखे चवंदी पर मुंहिंजे सां वॾो ज़ुल्म थियो। मां ड्रज में मूंखे धीउ न पई ॿुधाए। जनरल अस्पताल लाहौर में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा का इलाज। रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा सेशन जारी है। 1.5 माह तक प्लास्टिक सर्जरी का अमल जारी रहेगा। निगरान वज़ीर जावेद अकरम को प्लास्टिक सर्जरी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बच्ची के चेहरे, सर और कमर के जख्मों की सफाई कर दी गई। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक सर्जरी के लिए बच्ची को मयारी क्रीम्स लगाई गई हैं। सफाई के बाद रिजवाना की पट्टियाँ हर रोज़ तब्दील की जाती हैं। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अमन पर वार। पशीन के सुरखाब बाईपास पर पुलिस एहलकार पर फायरिंग। एहलकार मौके पर शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक DC ऑफिस के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग ट्रैफिक सिपाही अब्दुल गफूर काकड़ पर की, जिससे वो मौके पर ही शहीद हो गया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पुलिस मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक 8 डाकू दीवारें फैलाकर घर में जा घुसे। अहले खाना को उजरा कमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। शोर शराबे पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला कर दी। फायरिंग के तबादले में 5 मुलजमान मारे गए, 2 भाग निकले। एक डाकू 6 घंटे पानी के टैंक में छुपा रहा और मौका मिलते ही भाग निकला। डाकू का ताल्लुक अफगान डकैत गैंग से बताया जाता है। कब्जे से असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। कराची सचल थाने की पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद का ग्रेनेड हमला। 3 अहलकार
इसमें जद में आए हमला उस वक्त हुआ जब पुलिस मोबाइल मामूल के मुताबिक इलाके में गश्त कर रही थी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पुलिस के मोबाइल पर हमला हुआ है। सचल थाने में पुलिस के मोबाइल पर नामालूम अफराद ने ग्रेनेड से हमला किया है। इस मोबाइल में पुलिस एहलकार भी सवार थे। सचल थाने की हदूद में सचल थाने की पुलिस मोबाइल पर ही नामालूम अफराद ने ग्रेनेड से हमला किया। कराची में पुलिस एहलकारों पर हमले की कार्रवाई की गई। पुलिस एहलकारों को हमले का निशाना बनाया गया। सचल थाने की पुलिस मालूम अफराद की जानिब से ग्रेनेड हमला किया गया जब वो रूटीन की पेट्रोलिंग पर थी। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, पुलिस की मोबाइल जिसमें पुलिस एहलकार भी मौजूद थे और इस पर नामालूम अफराद की जानिब से ग्रेनेड से हमला किया गया। पुलिस एहलकारों की जान लेने की कोशिश की गई। सचल थाने की ये पुलिस मोबाइल थी जो कि अपने इलाके में गश्त पर थी और इसी गश्त के दौरान इसको नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। इन पर ग्रेनेड से हमला किया गया। ये मनाजिर भी इस वक्त पुलिस मोबाइल के आप देख सकते हैं। पुलिस एहलकार मोबाइल से उतरकर इस वक्त खड़े हुए हैं और इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहे हैं। नामालूम अफराद फ़रार होने में कामयाब हो गए। 3 एहलकार इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। पुलिस मोबाइल इलाके में गश्त कर रही थी जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। इस मोबाइल में बैठे हुए 3 एहलकार इस हमले की जद में आकर ज़ख्मी हुए। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे और उन्होंने मास्क पहना हुआ था। एनी शाहिदीन का क्या बताना है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सालिक शाह से। सालिक, बताइएगा क्या खबरें मिल सकी हैं इस वाक़े से मुताल्लिक? सचल थाने की पुलिस मोबाइल जो इलाके गश्त में मौजूद थी उसके हवाले से बताया जा रहा है कि उस पर ग्रेनेड अटैक किया गया है जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार के हवाले से बताया गया वो जख्मी हुए हैं। इस हवाले से जराये का ये कहना है कि जो मोटरसाइकिल सवार हमलावर थे उन्होंने पुलिस मोबाइल पर चलती हुई मोटरसाइकिल ग्रेनेड फेंका है जिसके नतीजे में बम फटने के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जो वहाँ पर जख्मी हुए हैं जिनको अभी थोड़ी पहले अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ये बता रहे हैं कि हमले के नतीजे में पुलिस मोबाइल को काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस मोबाइल की अगला जो हिस्सा है उसको काफी नुकसान पहुंचा है और अगला हिस्सा जो उसका जो गेट है उसके अलावा जो पीछे से जो 2 पुलिस एहलकार बैठे हैं वहां पर मामूली जख्म पहुंचे हैं जिनको वहां से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस काम ये बता रहे हैं कि ये वाकया रात के अंधेरे में पेश आया है जहां पर पुलिस मोबाइल जो इलाके गश्त में मौजूद थी। सचल के इलाका जो है उस वाले से बताया जा रहा है कि वहां पर जो पुलिस मोबाइल पर जो अटैक करने वाले मुलजमान थे वो वहाँ से अंधेरे का फायदा उठाए वहाँ से फरार हुए हैं। पुलिस जरा ये बता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि जो हमलावर थे वो 2 थे जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। एनी शाहिदीन का ये पुलिस के काम को ये बताना है। पुलिस का काम ये करेंगे जो जख्मी जो पुलिस एहलकार हैं उनको तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया जिनकी हालत खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस का काम का ये बताना है कि उन्होंने BD स्क्वाड को वहाँ पर तलब कर लिया है ताकि मजीद तहकीकात की जा सके। जबकि इलाके जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो जख्मी पुलिस एहलकार थे जो उसी थाने के एहलकार से इनको हमले का निशाना बनाया गया। जी बहुत शुक्रिया सालिक शाह, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। नॉर्थ कराची में मारे गए डाकू व्हाइट करोला गैंग के कारिंदे थे। गैंग घरों में घुसकर लूटमार की वारदातों में मुलविस हैं। DIG वेस्ट फिदा हुसैन वस्तुई की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि पुलिस सुबह सवेरे इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची। अफसरान और एहलकारों ने बहादुरी से मुकाबला किया। ये साल का सबसे बड़ा और तवील मुकाबला था। उन्होंने मजीद कहा कि गैंग के दीगर कारिंदों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। प्रीडी से 2.5 करोड़ रुपए लूटने वाले ग्रुप के सरगना समेत 4 मुलजमान धर लिए। विंग कमांडर 2 कलंदर विंग सिंध रेंजर्स लेफ्टिनेंट कर्नल अली मूसा और SSP साउथ ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई की तफसीलात बताई। कहा वारदात 5 अगस्त को प्रीडी के इलाके में हुई थी। वारदात में मुलव्विस ग्रुप पूरे पाकिस्तान में वारदातों में मुलव्विस है। मुलजमान की गिरफ्तारियाँ औरंगी सदर और दीगर इलाकों से हुई। मुलजिम शहर में ज्वेलरी शॉप्स, हाउस रॉबरी समेत सैकड़ों वारदातों में मुलव्विस थे। ना सिर्फ कराची में, सिंध में, बल्कि पाकिस्तान में ये वारदातें करता है। बैन सूबाई गैंग है। ये बेतहाशा वारदातें यहाँ भी कर चुके हैं कराची में और पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ में। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बख्त रोज़ और मुल्ला, ये इसका सरगना है, अलीम खान और सुर शम्स रहमान और जाहिद खान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान के कब्जे से 3 अदद पिस्टल, 41 अदद 9mm राउंड और 49 कारतूस बमा, जो बैग उनसे छीना गया था ताजिर से, वो बैग भी रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिलें और 12 अदद मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान थिसोरी का मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को टेलीफोन। शहर कायद के तमाम इलाकों में मेन हॉल्स पर ढक्कन लगाने की हिदायत। गवर्नर सिंध ने कहा कि मेन हॉल में बच्चे के गिरने का वाक़या ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचने के लिए तमाम मेन हॉल्स हर ढक्कन की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए।
हुकूमत की नाअहली के बाइस शहर में जगह जगह खुले गटर मौत के कुएं बने हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की बरहमी कहते हैं बच्चा जश्न आज़ादी मनाते हुए जान की बाजी हार गया। कब्जा मेयर और डिप्टी मेयर को इस सानहे का जवाब देना पड़ेगा। हाफिज नईम ने कहा इस सानहे का मुकदमा इख्तियारात वालों के खिलाफ होना चाहिए। शहर में 3000 गटरों में ढक्कन ही नहीं। एक खुले हुए मैनहोल में इनका बच्चा डूब गया और लोगों को पता भी नहीं चल सका और उसमें देर हो गई उसको निकालने में। और उस तकलीफ का, उस गम का अंदाज़ा वही कर सकता है जिस पर ये बीतती है कि जब माशाल्लाह इनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटियां, 1 बेटा। अब वो बेटा भी हाथों में आ जाए अगर और उसकी जान चली जाए सिर्फ किस लिए कि जो बुनियादी एक जिम्मेदारी है किसी हुकूमत की और उसकी बल्दिया की और उसके मुंतखब लोगों की और उसके इदारों और महकमों की कि कम अज़ कम मैन हॉल के ऊपर ढक्कन तो रखा हुआ हो, रिंग बना हो, उसके ऊपर बाकायदा तरीके से ढक्कन हो ताकि महफूज कर सकें आप लोगों को। वो जिम्मेदारी भी अदा नहीं कर रही है ये हुकूमत। और हुकूमत भी कौन सी है जो 15 साल से यहाँ पर सूबा सिंध में बरसर इख्तिदार है। सक्खर के सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर को खराज तहसीन पेश करने के लिए शमई रोशन की गई। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे सक्खर में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली खोसू से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सक्खर के सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को, जो कि कुछ रोज़ पहले यहाँ पे जो है कत्ल किया गया था। उस हवाले से यहाँ पे उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए सहाफ़ियों की बड़ी तादाद समेत जो है सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद हुई है। इस वक्त हमारे साथ मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। ये आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं उसी जगह पर जहाँ पर शहीद जान मोहम्मद महर साहब को शहीद किया गया और आपके सामने के पूरा सक्खर की तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वक्त उनके लिए दिए और ये शम्मा रोशन की और दुआएं की गई। और इस वक्त मैं समझता हूँ सब एक पेज पे वन वॉइस है और वो जो है वो सिस्टम के अगेंस्ट है कि इस तरह की अगर इंसिडेंट्स अगर हमारे मुल्क में होते रहेंगे तो ये एक लम्हा फ़िक्र ही है और बहुत एक अफसोसनाक वाक़या और पूरा मुल्क बहुत ही अफसोसनाक जो है वो वाक़या हुआ है यहाँ पे मकदल का के हवाले से उसको सजाया गया, जिस वजह से जो सियासी समाजी है। अली खोसू, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुल्क भर में महंगाई का तूफान ले आया। बसों में सफ़र करना महंगा हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 100 से 200 रुपये तक इजाफा। ट्रेन के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने साफ कह दिया पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा मजबूरी है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, बस में सफर करना हो गया महंगा, ट्रेन के किराए भी बढ़ गए। आवाम की दुहाई जाएं तो जाएं किधर। पेट्रोल महंगा होते ही पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। किरायों में 100 रुपए से 200 रुपए तक का इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा करना मजबूरी है। साथ ही धमकी भी दे दी कि अगर किरायों में इजाफा ना किया तो गाड़ियाँ बंद करना पड़ सकती हैं। पाकिस्तान रेलवे भी पीछे नहीं रहा, ट्रेन के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के तमाम कोचेस के किरायों में इजाफा किया गया। किराए में इजाफे का इतलाक आज से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे पर अवाम फट पड़े। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर दिया है। गरीबों पर और कितना जुल्म ढाया जाएगा। मुश्किलात तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी लोगों के लिए, लेकिन ये जो मजीद महंगाई करी जा रहे हैं, ये तो आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। बेसिकली आम बंदा जो अब वो उसकी ना जीने की जो आरज़ू वो मर चुकी है। ये भी कह रहे हैं कि जी रशिया से सस्ता तेल मंगवा लिया, लेकिन इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम ये समझ रहते हैं कि कोई नया बंदा आता है तो वो यही उम्मीद रहती है कि कुछ चीज़ सस्ती करेगा, हमें कोई रिलीफ मिलेगा। जो नए बंदा आता है वो पहले ज़्यादा ज़ालिम होता है। किसी पे कोई उम्मीद नहीं है सर। नई हुकूमत तो यही कह रही है कि आवाम को ख़त्म करना है। इनका मिशन यही है कि गरीब को ख़त्म करना इस मुल्क से। ये तो बहुत अच्छा है, गरीबों का जीने भी आराम करके रख दी है। तो अब तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। पहले तो चलो कोई पूछने वाला था, अब इनको पूछने वाला भी नहीं। पहले ही आवाम मर रही है तो उसका तो गरीब का तो गला घुट गया। महंगाई तो बहुत ही पहले में तेज थी, अभी और पेट्रोल महंगा हो गया। महंगाई तो तेज होगी, गरीब बंदा क्या करेगा। बहुत परेशानी होती है। जो पेट्रोल नहीं पूरा है, घर का खर्चा कितों देंगे। एक महीने में 3-3 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश हो रही है। ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हुआ पड़ा है। क्या कहें सर, अब हर चीज़ जौन सी है हमारी तो आउट ऑफ रेंज हो गई हुई है। निगरान सेटअप आएगा और हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन निगरान हुकूमत भी पिछली हुकूमत की तरह ही उसी रविश पे चल रही है। भाई हमने तो सोचा था कि निगरान सेटअप आएगा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी। इसके लिए आम लोगों के लिए होना चाहिए कि 350 पे हो जाए। ये भी कम हम लोगों को काम ले इससे। बस ये महंगाई जो है ये हमारी जीवन साथी हो गई है बेटा। फॉरेक्स मार्केट में रुपए की बेकदरी मुसलसल जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 42 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपये 51 पैसे से बढ़कर 294 रुपये 93 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये से
तजावुज़ कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.50 महंगा होकर $302.50 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान रहा। ट्रेडिंग के अख्ताम पर 419 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 48,146 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 7 अरब रुपए मालियत के 19 करोड़ हिस्स का कारोबार हुआ। पहली बैनुल-अक़वामी खुराक और ज़रई नुमाइश में NLC स्टॉल को ज़बरदस्त पज़ीराई मिली। नुमाइश में तकरीबन 55 ममालिक से 250 नुमाइश कुनंदगान शरीक हुए। NLC स्टॉल पर मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन के लिए इदारे की खदमात की अक्कासी की गई। NLC बज़रिया सड़क, रेल, समुद्री और हवाई रास्तों से कार्गो को हर मुकाम तक पहुँचा सकता है। पाकिस्तान की इस धरती को दुनिया वाले सोने की चिड़िया कहते हैं। पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का और इस मुल्क में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये सबसे बड़ी एक काविश है। इस काविश में जहां लोगों ने आकर पाकिस्तान से कोई चीज़ ख़रीदारी करनी है, पाकिस्तान की चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करनी है, वहां सबसे बड़ी चीज़ उनकी लॉजिस्टिक की है। TIR जो कि एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन के तहत बना गया और दुनिया के तकरीबन 80 के करीब ममालिक इसके सिग्नेटरी हैं। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने इस TIR को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया और इस वक्त क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए जो कहीं भी जानी हो चीज़ें, सिर्फ नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन कमर्शियल तौर पे काम करती है, जिसके लिए हमारे ट्रेन ड्राइवर, बेहतरीन नया फ्लीट जो कि इंटरनेशनली कंप्लाइड है विद ऑल दी रिक्वायरमेंट्स, वो फ्लीट लेकर हम चलते हैं। और ये कमर्शियल जो TIR चल रहा है, ये वो चीज़ है कि जो कि 35% कॉस्ट को रिड्यूस करता है, 80% टाइम को रिड्यूस करता है और इसकी वजह से लोगों की अट्रैक्शन इसकी तरफ ज़्यादा है। सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन का पाकिस्तान के नए निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ को मुबारकबाद। ट्वीट किया कि जैसा कि पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहा है, आइन और आज़ाद असम्बली के हुकूक के मुताबिक हम इक़्तिसादी खुशहाली के लिए अपने मुश्तरका आज़म को आगे बढ़ाते हैं। जिस पर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ ने भी ट्वीट किया, कहा सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन का बहुत शुक्रिया, इंतखाबी अमल को आसान बनाने के लिए पूरी तनदही से काम करेंगे। एलन मस्क ने एक्स पर एक और पाबंदी आयद कर दी। सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स ने ट्वीट तक आम सारिफीन की रसाई ख़त्म कर दी है। एक्स ब्लू के सारिफीन ट्वीट डेक को माहाना 2250 रुपये देकर हासिल कर सकेंगे, जबकि सालाना पाकिस्तानी 23,700 रुपये देकर सारिफीन इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान का दौरा न्यूयॉर्क। मसूद खान न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी परचम कुशाई की तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब में मेयर न्यूयॉर्क भी मौजूद होंगे। सफ़ीर पाकिस्तान न्यूयॉर्क इकबाल एवेन्यू का दौरा भी करेंगे। ब्राज़ील के व्हेल की बर्क रफ्तार, खाने की तलाश और कलाबाजियां मुनफरिद वीडियो तवज्जो का मरकज बन गई। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।